हेलो क्लास थर्ड, हाउ आर यू ऑल बच्चों। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, द वे वी कुक। In previous chapter we have discussed about food and which kind of food we should intake and the journey of food. आज हम पढ़ेंगे बच्चों how the food are cooked. So here you have to color the food items जो हम कच्चा खा सकते हैं। फूड मे बी ईटन रॉ और कुक्ड। फूड बच्चों हम कच्चा और पका के दोनों खा सकते हैं, यानी कि कच्चा फल भी खा सकते हैं, कच्चा कुछ कच्चे फल होते हैं बच्चों, उन्हें भी हम खा सकते हैं, और कुछ कच्ची सब्जियां जो सैलेड में हम यूज कर सकते हैं उन्हें कच्चा खाते हैं, लेकिन कुछ फूड को हम पका कर खाते हैं। सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर ईटन रॉ। हियर वी हैव the items which is eaten raw, and here we have items which are eaten. So here we have fruits that are eaten raw. ठीक है, जैसे कि बनाना है, ग्रेप्स है, एप्पल्स है, हम इन्हें कच्चा खा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वेजिटेबल्स है बच्चों जो हम कच्ची खा सकते हैं। ये सारे सैलेड में होते हैं ना, गाजर है, मूली है, खीरा है, टमाटर है, प्याज है। एंड सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। लेकिन बच्चों कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो हमें पका कर खानी पड़ती हैं, जैसे कि करेला जो कड़वा होता है उसको तो बिल्कुल कच्चा नहीं खा सकते। लौकी है, बैगन है और आलू है। डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग। और बच्चों कुकिंग खाने पकाने के भी अलग तरीके होते हैं। कुछ खाने उबाल के पकाए जाते हैं, कुछ खाने तल के पकाए जाते हैं, कुछ खानों को स्टीम दिया जाता है ना। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैन बी ईटन रॉ। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मस्ट बी वॉश। सबको पता है बच्चों फल सब्जी खाने से पहले हमेशा धुलना चाहिए। इफ वी वॉश देम आफ्टर कटिंग, अगर काटने के बाद चॉप करने के बाद वेजिटेबल्स को हम धुलेंगे तो उनके जितने भी जूसेस हैं, विटामिन है, वो भी धुल जाएंगे। मोस्ट कॉमन वे कुकिंग का है बच्चों स्टीमिंग। स्टीमिंग मतलब क्या होता है, जब हम भाप देते हैं। इफ यू बॉयल वाटर इन closed vessels and turn into steams, and this hot steam can be used to cook food, and it is very healthy way of cooking. Idli, dhokla, momos and कुछ ऐसे vegetables हैं, they are eaten steam. ठीक है, मोमोज तो आप सभी जानते होंगे बच्चों ना, स्टीम मोमोज आते हैं और आप सभी ने खाए होंगे। Here we have roasting. बच्चों जब हम फूड को डायरेक्टली आग पे रोस्ट करते हैं, so it is known as roasting. रोटीज रोस्ट की जाती है, रोटीज बच्चों सेकी जाती है आग पे। फूड कुक्ड बाय रोस्टिंग इज हेल्दी एंड टेस्टी activity you have to perform by your own. Then we have firing. Cooking food in hot oil is known as deep frying. बच्चों फ्राइंग क्या होते हैं, जब ऑयल हम लोग लेते हैं और उसमें पूरी तल देते हैं, जैसे कि गुजिया, ये सारी चीजें तल देते हैं, उसे हम डीप फ्राइंग कहते हैं, जो अच्छे खासे तेल में तली जाती है। पूरीज, पकौड़ाज एंड फ्रेंच फ्राइज, they are fried food items, and too much of fried food is not healthy and can make us fat. Then we have boiling. Rice and pulses, they are cooked in boiling water and it makes the food soft and easier to eat. बॉइलिंग बच्चों बच्चों कुछ चीजों को हम बॉयल करके खाते हैं। ठीक है, अब है बेकिंग। बेकिंग बच्चों जो बिस्किट्स होते हैं बेक किए जाते हैं, हम सबको बहुत पसंद है, ब्रेड वगैरह है ना, पिज्जा वगैरह है। सो फूड कुकिंग डायरेक्ट हीट इज क्लोज्ड स्पेस इज नोन एज बेकिंग। बिस्किट्स, ब्रेड, केक्स, पाइज एंड पिज्जाज जो हम सभी को पसंद है, इन्हें बेक किया जाता है। Here you have to perform this exercise. कुकिंग वेसल्स बच्चों घर में ढेर सारे बर्तन भी होते होंगे ना आपके। चलिए आज हम उन्हीं बर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ मेटल। कुकिंग बर्तन किससे बनते हैं बच्चों, मेटल से बनते हैं। स्टेनलेस स्टील एंड एल्यूमिनियम, ये ऐसे मेटल्स हैं जो यूज होते हैं बच्चों कुकिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन बनाने में। ठीक है, here we have shallow fry pan, pressure pan, work and we have handi. बच्चों लेकिन जो उनके वॉक्स और ग्रिडल्स होते हैं वो आयरन के बने होते हैं, यानी बच्चों जिनसे हम पकड़ते हैं ना उस पर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है और वो आयरन से बने होते हैं इनसाइड। Here we have so many utensils जो आपने अपने घर में देखा होगा। और ये भी एलपीजी गैस भी सबने देखी होगी, गैस सिलेंडर सबके घर में रहता है। अब बच्चों खाना पकाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की जरूरत पड़ती है। सो पीपल इन डिफरेंट प्लेसेस यूज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सिटीज और टाउन्स में बच्चों लोग यूज करते हैं कुकिंग गैस का। इट इज अवेलेबल इन सिलेंडर और डायरेक्टली सप्लाई टू होम्स थ्रू पाइपलाइंस। विलेज में बच्चों बच्चों इस्तेमाल करते हैं किसका, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कोयला है, लकड़ी, इन सब चीज का इस्तेमाल करते हैं। गैस सिलेंडर्स बच्चों आज के टाइम पे विलेज में भी अवेलेबल है। देन वी हैव केरोसिन। केरोसिन इज स्टिल वेरी कॉमनली यूज्ड इन स्टोव्स। बच्चों गांव के बहुत सारे लोग स्टोव्स में खाना बनाते हैं तो उसमें मिट्टी का तेल केरोसिन का इस्तेमाल होता है। इन विलेज एंड इवन सर्टेन स्मॉल टाउन्स पीपल यूज ड्राई काउ डंग। बच्चों गांव में और कहीं ना कहीं स्मॉल टाउन्स में जो काउ डंग होता है, जो गोबर होता है बच्चों, वो भी इस्तेमाल होता है एज अ फ्यूल। इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो यूज एज फ्यूल टू रन ओवन, टोस्टर एंड ग्रिलर्स।
बच्चों द एनर्जी फ्रॉम सन इज नोन एज सोलर एनर्जी। बच्चों आजकल हीट जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, वो सोलर एनर्जी के थ्रू भी प्रोड्यूस हो रही है। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज फॉर कुकिंग फूड। कुकिंग फूड इज इन अ सोलर कुकर टेक्स मोर टाइम देन कुकिंग बाय अदर मेथड। Here we have natural gas, charcoal, and wood. They are some of the commonly used fuels for cooking. Stove, cow dung cake, oven, and solar cooker. That's all about this class and all about this chapter. Revise the chapter properly, and I'll be seeing you in another EVS class. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.